हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। 25 नवंबर को हम रिलीज़ कर रहे हैं, 24 नवंबर 2020 का। दिस ईयर दिस कोर्स इज़ फ्री। यू कैन एक्सेस दिस एट दिस वेबसाइट synopsisis.in और यहाँ पर इसका लिंक आपको विजिबल हो जाएगा। देखते हैं न्यूज़ में क्या है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। रोशनी एक्ट पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। रोशनी एक्ट को गवर्नमेंट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। रीज़न क्या है कि इस एक्ट के जो बेनिफिशरीज थे, काफ़ी बड़े लेवल पर धांधली देखने को मिली। आपको पता होगा JNK में एक लॉ चला करता था कि वहाँ अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो आपको वहीं का रहने वाला होना चाहिए था, तभी आप लैंड खरीद सकते हो। तो गवर्नमेंट ने, फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट 2001, उन्होंने एक स्कीम निकाली कि हमें JNK को रोशनी देनी है, लाइट देनी है। रोशनी मतलब होती है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। उसके लिए पैसा चाहिए था 25,000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम गवर्नमेंट लैंड, स्टेट लैंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी लोग हैं जो खरीदेंगे उससे हम 25,000 करोड़ रुपए ले लेंगे। हुआ क्या, गवर्नमेंट को मिले सिर्फ 76 करोड़। मतलब आप सोचो 25,000 के बदले 100 भी नहीं मिले। तो ये बहुत सारी कमेटीज़ बनी, बताया गया कि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। और अब जो रिसेंट गवर्नमेंट है, जो अभी आपके गवर्नर हैं डॉक्टर सत्यपाल मलिक, उन्होंने इसको फाइनली नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। इसके जो बेनिफिशरीज़ थे, अभी गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट पब्लिश की किसको सबसे ज़्यादा ज़मीनें दी गई। तो वहाँ जो प्रभावशाली लोग थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कनाल एक, इसमें आप टर्म सुनोगे। कनाल एक एग्रीकल्चरल लैंड JNK में मेज़र करने का तरीका है। कनाल मतलब होता है 1 एकड़ अपॉन 8 पार्ट। तो इट इज़ अराउंड समवेयर 130 गज इसके आसपास होता है। ठीक है। शुक्रयान, शुक्र मतलब होता है वीनस, यान मतलब होता है मिशन, आपका हवाई जहाज हो गया यान। ठीक है। तो इसरो का मिशन है, तो दिस इज़ नॉट हवाई जहाज, दिस इज़ वीनस ऑर्बिटल मिशन। GSLV MK सेकंड रॉकेट ही इसे भेज देगा, MK3 की नीड नहीं पड़ेगी। वीनस को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं? जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ कैसे बना, मीटराइज स्टडी से हम करने की कोशिश करते हैं, मार्स से हम सैंपल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीनस के साथ क्या ख़ास बात है कि दिस इज़ ट्विन सिस्टर, अर्थ की सिस्टर कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका साइज़ सेम है, मास सेम है, डेंसिटी इसकी सेम है। तो अगर हमने वीनस को स्टडी कर लिया तो फिर आप अर्थ की फॉर्मेशन की मिस्ट्री को भी रिजॉल्व कर सकते हो। फिर एक चीज़ है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, काफ़ी न्यूज़ में आजकल। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, आपने जो लोन ले लिया एक तरह से बॉन्ड हो गया। यील्ड मतलब उस बॉन्ड पर आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, काइंड ऑफ आप इसे इंटरेस्ट कह सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड में हम इंटरेस्ट वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने 100 रुपये का बॉन्ड ख़रीदा है तो उस पर या आपने 100 रुपये किसी को लोन दिया है तो आपको पॉजिटिव कुछ मिलना चाहिए, 105 वापस मिलनी चाहिए। लेकिन नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या कहता है कि 100 के बदले आप उसको कुछ लॉस में वापस ले लोगे, 95 रुपीज़ में। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या है? इन्वेस्टर को परचेस प्राइस से भी कम पैसा देता है। ठीक है। मतलब बोरोवर, उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आपने मुझसे लोन लिया है तो मैं आपसे पैसे लेने के लिए मैं आपको ही इंटरेस्ट दे दूँगा कि मेरा पैसा वापस कर दो। तो मोस्टली बैंक या गवर्नमेंट इशू करता है, सेंट्रल बैंक, कोई भी बैंक नहीं, RBI इंडिया के केस में। तो लोग क्यों नेगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीद लेते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक जो होते हैं, अवसरवादी लोग, वो खरीदेंगे। आपको दिख रहा है कि मेरे यहाँ की करेंसी गिर रही है डॉलर के मुकाबले, तो आप ख़रीद लोगे। या स्ट्रांग हो रही है तो आप ख़रीद लोगे, नॉट गिर रही है। ठीक है। डोमेस्टिक डिफ्लेशन आ रही है, आपको लगेगा कि मेरी करेंसी बहुत ज़्यादा वीक होने वाली है, या फिर आपको कहीं सेफ हेवन में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कुछ और चीज़ है, तो उसके लिए आप ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड आप यूज़ करते हो। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आपको ज़रूरी है कि मतलब पॉजिटिव को ले आपको नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है, बस। इसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट आप साल भर न्यूज़ में पढ़ते हो, तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा। ठीक है। आपके सबके घर में RO वाटर प्यूरीफायर हेमा मालिनी ने जब से बेवकूफ़ बनाना शुरू किया है तब से आ गए। तो अल्टीमेटली क्या करता है ये, जो भी सॉल्ट वाटर है, सैलिनिटी रिड्यूस करता है ताकि पोर्टेबल वाटर बन जाए। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य। ठीक। ब्राइन आप एक टर्म लगातार सुनते रहते हो, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो NaCl प्लस वाटर, नमक का सॉल्यूशन, उसे हम ब्राइन कहते हैं। इसके बाद
जैसे पहले राजीव गांधी योजना और जवाहरलाल नेहरू योजना होती थी, तो अटल योजना और दीनदयाल योजना है। आप लड़ते रहो, नेता कोई भी हो, उनके नेताओं के नाम पर अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पर लोग स्कीम्स बनाते हैं। तो अटल के नाम पर एक एकेडमी बनाई गई, अटल एकेडमी फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फैकल्टीज़ के लिए ये काम करेगा। टीचर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको ट्रेन किया जाएगा। ऑनलाइन एकेडमी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देगी। अटल का मतलब है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग, फाइन। FDP का मतलब फैसिलिटी डेवलपमेंट, दिस इज़ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर को मिलेगा जो सीख लेंगे। देन निवार साइक्लोन आ रहा है, अगर आप देखो तो इंडिया के मैप में इस एरिया में तमिलनाडु पौंडीचेरी कोस्ट पे है। IMD ने कहा कि आने ही वाला है। इसका नेम ईरान ने दिया है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन, इफ़ यू वांट टू सी कैसे होती है तो रीडिफाइन IAS यूट्यूब चैनल सर्च करो, देयर रिद्धि मैम हैज़ एक्सप्लेन्ड इन यूट्यूब शॉर्ट्स, यू कैन सर्च दिस टर्म UPSC शॉर्ट्स। यहाँ आपको 1 मिनट में टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ मिलता है। देन नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जब भी कोई साइक्लोन हो गया है, अर्थक्वेक हो गया, कोई भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो फिर ये कमेटी एक्शन में आती है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन मेजर्स, रिलीफ मेजर्स लेने के लिए, ऑपरेशंस के लिए, और MHA के अंडर ये काम करती है। और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ये चीज़ याद कर लेना। कैबिनेट सेक्रेटरी है वो इसको हेड करता है। देन चाइना ने एक पांगडा विलेज बनाया है। तो जहाँ डोकलाम था, आपको डोकलाम डिस्प्यूट याद होगा, तो ये डोकलाम एरिया है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ये विलेज बना लिया है, ठीक है। तो जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है चाइना और भूटान का, वहाँ पर चाइना ने बना लिया है और ये बस इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन पर है, डोकलाम प्लेटू के पास में। देन उमंग इंटरनेशनल फालतू सी ऐप है। तो METI और MEA दोनों मिनिस्ट्री मिलके इन्होंने इंटरनेशनल वर्जन ऑफ दिस फालतू ऐप बना लिया है। तो अब अगर आपको इंडिया में पढ़ना है या इंडिया की कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हो। कुछ ही कंट्रीज़ के लिए, नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ये सब नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, कि हम अपनी ये फालतू सी ऐप कौन कौन सी कंट्रीज़ को देंगे। देन उमंग ऐप एक्चुअल में क्या थी, ये तो उमंग इंटरनेशनल है। तो उमंग ऐप क्या है, ईज़ ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट क्या सर्विस दे रही है वो बताती है। जैसे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो जो चीज़ दे रही है, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वटेवर, जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, you can follow me here, this is the theme and this is the Telegram channel. So thank you for watching, have a good day.